नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार YouTube के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था बीजगणित के बारे में, तो बीजगणित का सारे जितने फार्मूले थे सब आपको हम हल करा दिए थे, बता दिए थे सब। आज हम उन फार्मूलों का प्रयोग करके आज एग्जाम्पल हल करेंगे, ठीक है। आज उनके सवाल कैसे बनते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे किसी भी परीक्षा में उसके सवाल कैसे आते हैं, उस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी बीजगणित का लास्ट रहेगा। बीजगणित आज के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। बीजगणित के जितने भी ये मतलब सवाल रहेंगे हम बता देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे समझिए आज क्वेश्चन है, ठीक है। आज क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया। x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई तथा तथा एक्स वाई बराबर 2। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इधर जब इनमें आपको ये सब दे दिया गया है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 2, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको लगाने के लिए दो विधि भी सकते हैं। अगर इनका हम क्यूब कर दे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सवाल को जैसे लगाने से पहले उसके बारे में सोचिए, सोचिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जैसे ये यहाँ पे कहीं क्यूब दिख तो नहीं रहा है, इसका तो मान ही निकालना है। तो अगर हम इन दोनों पक्षों में क्यूब कर दें, दोनों पक्षों का घन कर दे, घन मतलब घात 3 कर दे, तब भी लग सकता है, या इसी को सूत्र में तोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी तरीका देख लीजिए। एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, इसका सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ए क्यूब प्लस नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यही तो सूत्र होता है उसका, ठीक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy माइनस एक्स माइनस वाई। अरे भैया कल आपको सूत्र लिखाए थे ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका क्या लिखाए थे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। कितने लोग को सूत्र रट गया है? सूत्र रट लीजिएगा भैया, सूत्र क्या करिए, रट लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन कर दे, घन करके या घात 3 करने पर, दोनों पक्षों कुछ मत करिए, तीनों कर दीजिए। अब यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है, इसको क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले बताया था घात क्यूब कब करेंगे, जब दोनों पक्षों का ही करेंगे। तो इसको सूत्र में मैंने लिख दिया, इसलिए पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब आप बताइए इसका कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64 होगा। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे रहने दीजिए, माइनस 3 है ना, माइनस 3 एक्स का मान दिया, एक्स वाई का मान दिया है, अरे भैया यहाँ दिया है एक्स वाई का मान, और एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है? यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर 64 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा? इसको गुणा 3 दूनी 6 चौका 24 बराबर 64। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 64 प्लस 24। भाई अरे भाई ये गया उस तरफ, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 6 2 8, आपका ये आंसर आया, ठीक है। सुना है चीजें, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे मान लीजिए आप, अब ध्यान दीजिएगा,
अब ये स्क्वायर करने की प्रथा देखिए, जैसे यहाँ मान लीजिए एक्स क्यूब दिया है, यहीं पे अगर स्क्वायर दिया रहे तब कैसे लगाइएगा, ये दोनों पक्षों में स्क्वायर, दोनों पक्षों में क्या करना है स्क्वायर। जैसे क्यूब रहे तो ये ध्यान दिया करिएगा ना किस समय क्यूब आ सकता है किस समय स्क्वायर आ सकता है। कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा हमने दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया, दोनों पक्षों का क्यूब हल कर दिया, इसमें दिए गए। कभी भी शॉर्टकट देखिएगा मैथ में जो होता है, कभी भी आपको भी अपने दिमाग से कुछ लगाना पड़ेगा इसमें, समझना। तो इसमें कुछ जैसे ये देखिए, इसमें अपना दिमाग लगाया कि इसको दोनों पक्षों को क्या करना है क्यूब करना है, समझना। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर वहां पे जैसे स्क्वायर दिया रहे तो क्या करिएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, समझ में आया चीजें। भैया सूत्र इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सूत्र को लर्न बाई हार्ट कर लीजिए, धीरे धीरे लगाते रहिएगा तो वो चीजें क्या होंगी, सूत्र सेट हो जाएंगे, हो ना। चलिए एक और दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उसमें दिए हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23 दिया है, ठीक है। तो इसका मान निकालने का बोल रहे हैं भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको पहले फिर से बताया, इन दोनों पक्षों में अब स्क्वायर करते, इस संख्या को ले ले तभी तो निकलेगा। मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 लिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों को स्क्वायर करके तोड़ दीजिए, इसका सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 9 9 81, 9 9 81 हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऐसे है ही है, ठीक। अब 2ab 2bc 2ca दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए 23 दिया है तो यहाँ 23 लिख दिए बराबर 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 46, 23 दूना 46, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 11 में से 6 गए 5 हुआ, यहाँ 7 में से 4 गए 3, ठीक है। समझना। तो ये मान आपका आ गया कितना 35, समझना। ये चीजें है, देखिएगा कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ आप सूत्र पे रखते जाइए, ठीक है। ऐसे ही सवाल इसके कंपटीशन या किसी में भी आते हैं, ठीक है। इसमें जो ये सवाल बता रहे हैं सब क्वालिफाइड सवाल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा क्वालिफाइड क्वेश्चन है ये सब आते रहते हैं हर समय, इसके लिए ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 997 का मान ज्ञात करिए, 997 क्यूब का। अब ध्यान दीजिएगा, 997 का क्यूब कैसे निकालिएगा आप, 997 का क्यूब कैसे निकालिएगा आप, 997 गुणे 997 गुणे 997 3 बार गुणा करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसीलिए कहा जाता है कभी कभी दे देता है, तो इसकी ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके कंपटीशन में मान लीजिए सवाल आ जाए, देखिए इसका ट्रिक ऐसा होता है, जैसे 997 दे दिया जाए, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मान लीजिए इसका देखिए लास्ट वाली संख्या कितनी है 7, अगर 7 का क्यूब करेंगे 7 सत्ते 49 सत्ते लास्ट में 3 आएगा, इसका क्यूब करिएगा तो इसमें भी जो घनमूल आएगा, इसका जो घन आएगा लास्ट में 3 आएगा, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं। जब इसका से वर्क कर लीजिए, लास्ट में जितना शब्द अगर 3 आ रहा है इसमें अगर ऑप्शन में, लेकिन कब
जब एक में 3 रहेगा तभी आप इसको समझ सकते हैं, समझना। ये ट्रिक है, मतलब आपको हम बता देंगे इसको ट्रिक का पूरा आंसर, ठीक है। तो इसको हम पूरा आंसर आपको बता देंगे। अब इसको ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। इसको पूरा एग्जैक्ट मान निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1000 माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एक सूत्र बन रहा होगा। ए क्यू, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए, ठीक है। अपने मन से अब ध्यान दीजिएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन रहा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही तो था, यही तो हमने कल आपको लिखाया था। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ए माइनस, सॉरी 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 सॉरी, ये ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, होल क्यूब है ना भैया। तो ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हल होगा, देखिएगा। ए के जगह 1000 रखते हैं, क्यूब माइनस बी की जगह 1 का क्यूब माइनस 3 1000 गुणे 1 फिर 1000 माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1000 में कितना 3, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन शून्य कितना हो जाएगा भैया? 3 का 3 त्रिका 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 8 9, समझ में आया? अरे भैया 1 का क्यूब 1, लेकिन 3 का शून्य 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, माइनस ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 ही होगा, फिर 1000 माइनस 1, सुना। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस 3 का जब अंदर गुणा करिएगा इसमें, तो 3 और 3 3 6 शून्य हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 माइनस 3000, ठीक। इतना चीजें समझ में आया। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब को जितना माइनस लगा है इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ के चिन्ह वही लगा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस। अब इसको जोड़ते जाइए, देखिए लास्ट में 0 है 0 है 1 है, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। इसका काम खत्म। अब 2 0 है, यहाँ से भी 2 0 ले लीजिए, 2 0 का काम खत्म। अब कितना जीरो, अब 3 है ना, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अब कितना जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो है, 3, ठीक है। 3000 इतना आ गया। अब इसको घटा लीजिए भैया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ उधार लेते लेते यहाँ 10 होगा, 10 में से 1 गए 9, ठीक है। 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 9, 9 में से 3 गए 6, सुना। 9 में से 3 गए 6। अब यहाँ क्या बचा? 9, फिर 9, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 9, यहाँ 9, सुना। ये चीजें ऐसे आपको हल करना है। आप उतना ही समय लगता है, लेकिन ऐसे में आप जब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो अगर उसमें जीरो जुड़ जाता है तो उसकी आसान बना देता है। इस सरसमिका का मेन उद्देश्य वही है कि इनको जो है वो आसान बना देगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपके सवाल आते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए कि कैसे इसके सवाल आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल इसमें व्यंजक बहुपद व्यंजकों भाग देख लीजिएगा, व्यंजकों का भाग कैसे होता है।
व्यंजकों का भाग। ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान दीजिए भाग कैसे होता है। जैसे सपोज डेट आपको दे दिया जाए 12x³ y² में, मान लीजिए 12x³ y² में -4xy का भाग दीजिए। -4xy ले लीजिए, 4xy का भाग दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जैसा कि पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12x³ y² बटा 4xy है। ठीक है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ये भाग में रहे तो हमेशा इसका घात घट जाता है। यहाँ 3 है, ये है, तो ये x एक घट जाएगा तो x² हो जाएगा, y भी एक घट जाएगा तो y² हो जाएगा। इसको ऐसा भी आप लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए x गुणे x 3 बार है, नीचे एक x है, एक x कितना बचा, x² ही तो बचा। ऐसे y गुणे y है, नीचे y है, एक y कर गया तो y ये भी तो बचा। समझ में आया? ये चीजें इस अनुरूप लगते हैं, समझ में? भाग तो, लेकिन भाग में भाग देने में ध्यान दीजिएगा, कभी भी भाग चर में चर का दिया जाएगा, अचर में अचर का भाग दिया जाएगा। अगर व्यंजक का आप भाग दे रहे हैं तो कभी भी चर का भाग चर में और अचर का भाग अचर में दिया जाएगा। समझना? ये नहीं कि चर को अचर में कर दीजिए, अचर को चर, नहीं, जो सीक्वेंस बना है उसी के अनुसार आप भाग दीजिएगा। ठीक है, चर का चर में, अचर का चर, अचर तो समझ में आता ही है। अब मान लीजिए 12x³ प्लस 9x² 12x³ प्लस 9x² -36x में -36x में 3x का भाग दीजिए, भाग दीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे दीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा। इसको आप करने के लिए दो तरीका लिख सकते हैं, 12x³ बटा 3x 9x² बटा 3x -36x बटा 3x, ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका काट दीजिएगा, 3 चौक 12, 4 आ गया 4, यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, x² ना, फिर यहाँ 3 त्रिक का 9, 3 x बचा, x कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 से काटिएगा तो 12, x से x कैंसिल, तो आपका कितना आया 4x² प्लस 3x माइनस 12। समझ में आया? ये चीजें ऐसे ही आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुपद में अब ये तो एक पदी से भाग था भाई, एक पद है ना। अब एक बहुपद है, उसमें द्विपद से भाग कैसे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बहुपद है, उसमें द्विपद से भाग कैसे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बहुपद में द्विपद से भाग, ठीक है, एक बहुपद में द्विपद से भाग। एक बहुपद में x² मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस 10 दे दिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 5 से भाग दीजिए, तो अगला भाग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा सवाल देता है ना, तो इसका हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमको इस संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो इनके बराबर हो जाए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्लस x का, अगर x का भाग देंगे तो x का गुणा करना पड़ेगा इसमें। ध्यान दीजिएगा, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। x का अगर इसमें करेंगे तो x² होगा धन 5x, ठीक है। अरे भैया x का भाग दिए इसमें, x² धन 5x। अब यहाँ पे घटाने पर x से x कैंसिल, 7 में से 5 के कितना हो जाएगा 2x प्लस 10। अब आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या ले जाए जो इसके बराबर हो या कट जाए। हाँ, यहाँ पे अगर हम +2 ले जाए तो 2x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे घटाने पे लिख दीजिए तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 जाएगा। ये समझ में आया, ये भाग समझ में आ गया आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल इसमें बनते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि बहुत भारी भरकम है, ठीक है।
अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको असली चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे सर्वसमीका की क्या जरूरत है। ध्यान दीजिए, अगर आप जब इसको लगाइएगा तब बोलिएगा अरे यार ये तो बहुत कठिन सवाल है। इसको अगर जनरली आप कैसे लगाइएगा, 785 गुणे 785 गुणे 785 3 बार करिए, प्लस 435 गुणे 435 गुणे 435 3 बार करिए, इनको जोड़िए, फिर इनका स्क्वायर करिए, फिर इनका स्क्वायर करके जोड़िए, फिर इतना करके घटाइए, फिर भाग दीजिए। अब देखिए इनका सूत्र आप कहीं न कहीं किसी रूप में देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 785 का क्यूब प्लस 435 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये जैसा है भैया वैसे उतार लीजिए, 785 का स्क्वायर धन 435 का स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435, समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, ये भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब का दिख रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a माइनस बी, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ ए बी, यही सूत्र था ना भैया, a क्यूब का a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसको उसी के रूप में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब में लिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र क्या है, एक कोष्टक में है 785 प्लस 435, एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी, इसका सूत्र देखिए, a इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, a इसको b मान। अब अगले कोष्टक में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 785 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, समझ में आया ये चीजें, माइनस ए बी, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या है, 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435, ये समझना। अब आपको असली चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सर्वसमीका से कितनी आसान चीजें हो जाती हैं। मैंने इसका किया, इसको कुछ नहीं किया, मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र में रख दिया, कुछ इसमें अपना दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं। 785 a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रख दिया। अब कहीं न कहीं देखिएगा इसका भंडाफोड़, ये पूरा संख्या इतना और इतना जो संख्या है पूरी कट जाएगी, तो आपका बचा क्या भैया, 785 प्लस 435 तो बचा, इतना जोड़ने के लिए सिर्फ इतना ही आया। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 8 3 11 1 12, 7 4 11 11 1 12, 1220 आंसर आ गया। समझ में आया भैया, इतना बड़ा सवाल कितनी आसानी से सर्वसमीका ने हल कर दिया, यही तो सर्वसमीका का खेल है। इसीलिए तो बोला जाता है ना सर्वसमीका, सर्वसमीका का यही खेल है भैया। समझ में आया आपको, सर्वसमीका इसीलिए कहा जाता है सर्वसमीका का, ध्यान दीजिए, समझ में आया, इस चीज को नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस सर्वसमीका का यही है, बस सूत्र पे और आपका उस समय जो है दिमाग काम करना चाहिए भैया, दिमाग काम करे ये कि इस समय कौन सा सूत्र लगेगा। अरे दिमाग क्या काम करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखता रहता है, तो इसीलिए देखिए कितनी बड़ी सवाल है, जो आपका कैलकुलेटर भी दिमाग लगाएगा, करे यार इतना करके एड़ करके हल करेगा, ठीक है। तो इसलिए दिमाग लगाइए इसमें। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, जल्दी थोड़ा देखिएगा, देखिए मान लीजिए 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41 ना, इतना दिया है, प्लस 0.69 गुणे 0.69 गुणे 0.69, ठीक है। मान लीजिए यहाँ नीचे क्या दे दिया है, 0.41 गुणे 0.41 प्लस 0.69 गुणे 0.69 माइनस 0.41 गुणे 0.69। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं न कहीं वही फिर सूत्र लग रहा है, a बराबर क्या हो गया 0.41, b बराबर मान लीजिए 0.69, तो a प्लस बी क्यूब का फिर सूत्र लग रहा है,
इसमें क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस बी, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऊपर का देखते हैं हम। अगर हम 0.41 का क्यूब प्लस 0.69 का क्यूब कर सकते हैं, फिर बटा इसको देखिए 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.69 का स्क्वायर माइनस 0.1 गुणे 0.69 लिख सकते हैं भैया। इसका फैला के लिखा था मैंने, स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र जो है क्या है, 0.41 प्लस 0.69, एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में 0.41 की स्क्वायर प्लस 0.69 का स्क्वायर माइनस 0.41 गुणे 0.69। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा इसको अगर हल करिएगा, नीचे जो दिया है 0.41 स्क्वायर प्लस 0.69 का स्क्वायर माइनस 0.41 गुणे 0.69, ध्यान दीजिएगा ये पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। ठीक है, बस सूत्र पे हमने बैठाया भैया, 0.41 प्लस 0.69 इतने तो बचा भैया, ये सूत्र पे लिख दिए, सूत्र ऊपर नीचे सेम हो गया, कट जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा 11। समझ में? ये चीजें बस देखिए कितना बड़ा सवाल था, आप दशमलव का गुणा करते करते, लेकिन ये सूत्र में बैठाते ही क्या हुआ, बंटनहर हो गया इसका। समझ में आया ये चीजें? हाँ, इस चीज को समझ में आया आपको? दूसरा सवाल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब में बस बता दिए थे। ठीक है, इसको आपको पूरा हल हो गया, ये ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये सवालें जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही ये सवालें आती है, समझ में आया? तो ये सरल हो जाते हैं ऐसे। अब आ जाइए आप आगे का सवाल। एक सवाल और आपको दिया जाता है इसमें, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2.644 का स्क्वायर, 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.33356 का स्क्वायर। ठीक है, इतना दे दिया जाए और 0.288 दे दिया जाए। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं इसमें दिमाग लग रहा होगा कि किसका सूत्र है भैया। एक सूत्र लिखाए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 0.644 प्लस 0.356। ठीक है, अगले कोष्टक में 2.644 माइनस 2.356 बटा 0.288। भैया कुछ किए हम, बस a प्लस बी a माइनस बी सूत्र लिखे, सिर्फ इतना ही लिखे ना। अब इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, इसको जोड़ते जाइए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 9 1 10, 2 2 4 4 1 5, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 5 आ गया। ठीक, अब इसको घटा लीजिए, 14 में से 6 गए 8, इसको घटाइएगा जो 288 आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी 288 है। समझ में आया? तो ये क्या होंगे आपके कैंसिल, तो बचा कितना भैया 5.0। समझ में आया? ये देखिए डायरेक्ट कट जाएगा, इसको घटाइएगा, नीचे का जो दिया है उसमें कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 0.55। समझ में आया ये चीजें? ठीक है, इसको भी अगर भैया आप नोट करने के लिए वीडियो को थोड़ा रोक दिया करिए, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप रोक के नोट करने के लिए अपना रोक के वीडियो नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब जैसे एक क्वेश्चन देता है माना यदि x बराबर यदि x बराबर 19 दे दिया और y बराबर 18, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा आप बताइए
ऊपर का जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। अच्छा नीचे को अगर हम सूत्र में तोड़ दे तो एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई आएगा। देखिए सूत्र को अभी हम इसको लिखने से पहले हम सूत्र को देख लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि पहले 19 का स्क्वायर कर दे, फिर 18 का स्क्वायर कर दे, फिर 19 का लिख के फिर उसको काटेंगे। अरे भैया जब सामने से कट रहा है, जिसे कहा नहीं गया जब सामने से ऐसा पेन गिरेगी ऐसे रहेगी तो नीचे से क्यों रखना। तो इस चीज को समझ में आया आपको भैया? ये जो दोनों संख्याएं हैं क्या है, समान है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बता कितना है नीचे, एक बटा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या है बताइए, 1/19 माइनस 18, 1/1 बराबर 1 ही तो होगा। समझ में आया चीजें भैया? तो 1/1 बराबर 1 ही तो होगा ये चीज। अरे भैया देखिए कितना बड़ा सवाल था आपका, कैसा हो गया ये। ठीक है, ये सवाल समझ में आया आपको? कितनी बड़ी सवाल थी आपकी, लेकिन इसको मिनटों में हल किया गया कि यही सब। देखिए आपका सूत्र जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सूत्र जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना जल्दी आपको ये सवाल आएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसको डेली एक पन्ने में रोज लिखा करिए, कम से कम एक हफ्ता लिखिएगा तो ऑटोमेटिक लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। सुना? ध्यान दीजिएगा, जैसे दो संख्याओं का अंतर, एक क्वेश्चन आता है, ये भी देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 5 है। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 36 है, 336 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब योग कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब भैया दो चीज दिया है, अंतर मतलब घटाना, ये दिया है, और एक्स वाई दे दिया है 336। अब ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें थोड़ा सा ट्विस्टपन देखिए, एक चीज सीख लीजिएगा तो बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा। अच्छा हम एक पहले एग्जांपल आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं कि नहीं? a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये ध्यान दीजिएगा। आप बोलिएगा सर कैसे लिखें, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसका देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे लिखे हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ पे 4ab कर दिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2 में घटाइएगा तो माइनस 2ab होगा, क्योंकि चिन्ह इसका आएगा बड़ा, तो इसलिए हम माइनस 4ab पहले लगा दिए। तो इसके लिए लगाए कि यहाँ पे इसको हमको मालूम है, इसमें जैसे ध्यान दीजिएगा हम x माइनस वाई का निकालना है स्क्वायर ना, x माइनस वाई बराबर 5 दिया, x माइनस वाई का स्क्वायर के लिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए हमको निकालना कितना है, x प्लस वाई का स्क्वायर ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अगर x माइनस वाई का स्क्वायर करें, क्योंकि हमको x माइनस वाई मालूम है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस 4xy कर सकते हैं भैया। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए x माइनस दिया है, इसलिए दिया है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम उसको तोड़े, इसको देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy दिया है भैया, इतना ही लिखे हैं। अगर इसमें से इतना घटाइएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये घटेगा तो प्लस 2xy आ जाएगा कि नहीं, इसका चिन्ह बड़ा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीजें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही हमने लिख दिया है।
अब ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई मालूम है, 5 पचे 25 धन 4 336 लिखा है गुणनफल पहले से। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 धन 4 छंग 24 4 तिहाई 12 12 दुई 14 4 तिहाई 12 13 1344 हो गया। इसको घटा लीजिए 5 4 9 4 दुई 6 4 दुई 6 हो गया 1369। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम इसको अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसका वर्गमूल निकालेंगे। 5 5 4 9 4 2 6 4 6 24 4 3 12 2 14 4 3 12 13 सही तो है। 337 है कि 336। जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 37 आ जाएगी। समझ में आया ये चीजें? ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आएगा 37 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 37। समझ में आया चीजें? दो संख्याओं का अंतर यदि उनका गुणनफल है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ही आपके सवाल आएंगे, ठीक है। ये जो है आप फिर से एक बार बता देते हैं आपको, एक बार इसको हम दोनों सूत्र पे आपको बैठा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको x माइनस सॉरी a प्लस बी बता देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4xy कर सकते हैं। इसका मान मालूम है, इसका निकालना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy कर दीजिए, तो निकलेगा कि नहीं भैया दोनों का। ये चीजें ऐसे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, तब क्या करना भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी माइनस 2xy कर दीजिए, देखिए निकलेगा कि नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ये कट जाएंगे, ठीक है। अरे यहाँ पे ab ठीक है, ab समझ में, ये चीजें हैं, ठीक है। डाउट्स क्लियर हुआ? अभी जैसे इसी में मान लीजिएगा कि दे देता है, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 30 है, तो उनके बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसमें दे दिया 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 30 है, तो बीच का पूर्णांक निकालिए, बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब 3 है तो मान लीजिए क्रमिक है, पहला x मान लीजिए, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, तीनों को जोड़ दीजिए x प्लस 1 x प्लस 2, अगर दोनों को जोड़ेगा 3x प्लस 3 3x प्लस 3, इनका योग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 है। तो 3x बराबर 30 माइनस 3 जाएगा, 3x बराबर 27 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 10, इसका 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना मान हो गया, 10 हो गया। समझ में, बीच वाले पूर्णांक का मान। ऐसे ही आते हैं इनके सवाल, समझ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका इसी के हिसाब से बहुपदी व्यंजकों का गुणनखंड भी आता है। बहुपदीय व्यंजकों का गुणनखंड, बहुपदी व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ax स्क्वायर a वाई स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए इनका बोल दिया जाए कि आप गुणनखंड करिए, तो इनका गुणनखंड करने के लिए हम ध्यान दीजिएगा, पहले देखेंगे
ध्यान दीजिएगा, इधर अगर हम एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी। इसमें अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे भी बहुपदी देखिए जो सरसमिका है ना, इसकी सहायता से भी हम गुणनखंड हल कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला गुणनखंड तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनके भी सहायता से हम गुणनखंड क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। समझ में, इनके भी सहायता से क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर धन 8x प्लस 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर धन 8x प्लस 16। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो है ये है, प्लस ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। तो इसको हम x प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कैसे किए भैया, 2 जो का 8, इसको गुणनखंड कर दिए, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर हुआ। ऐसे ही सर्वसमिका की सहायता से हम गुणनखंड कर सकते हैं। सुना, ऐसे ही सर्वसमिका की सहायता से हम गुणनखंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सवाल दिया है 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25 स्क्वायर 25y स्क्वायर। अच्छा बताइए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, गुणनखंड कर दीजिए 3x गुणे 5y प्लस 5y का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया ये चीजें, ऐसे ही सवाल ये हल किया जाता है। समझ में आया ये चीजें आपको। एक सवाल और देखिए, जैसे एक सवाल और 64a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम 8a का स्क्वायर माइनस 15, ये 225 है, 15b का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र बन गया भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में 8a प्लस 15b और अगले कोष्टक में 8a माइनस 15b। समझ में आया ये चीजें। तो ये दोनों सूत्र जो होते हैं, ये सब सूत्र पे ऐसे ही बैठाते जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए सर्वसमिका की सहायता से भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। वैसे वैसे भी तो आप गुणनखंड करते ही हैं ना। जैसे आप ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16 है, तो आपका 16 का गुणा इसमें करिएगा। 16 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पे इतना होना चाहिए। एक्स स्क्वायर धन 16 का 4 चौक 16, 4x धन 4x प्लस 16, इतना ही होगा ना भैया। एक्स स्क्वायर धन 4x प्लस 4x प्लस 16। अब x का कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 बचा, प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 बचा। दोनों में x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 4 बचा। ऐसे भी तो आप गुणनखंड जानते ही हैं, इसको हम विधि से बता देंगे। तो इसमें ये तरीका, लेकिन उसमें सर्वसमिका की सहायता से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इस हिसाब से लगता है। समझ में आया ये चीजें। जैसे मान लीजिए a घाते 4 माइनस b घाते 4 है, इसको कैसे हल करिएगा भैया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब किस में सूत्र में आ गया, इसमें आ गया। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कोष्टक में। इसको और तोड़ सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, ऐसे ही सवाल ये मान लीजिए आ जाए, आप इसके अनुरूप भी लगा सकते हैं। समझ में आया ये चीजें।
ठीक है, तो ऐसे ही आप ये सवालें लगा सकते हैं। मान लीजिए एक सवाल और आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए x प्लस 1/x बराबर 2, हमने आपको पहले क्या बोला था, x प्लस 1/x बराबर 2। मैंने आपको पहले इसमें क्या बोला था दोनों पक्षों का क्या करते हैं भैया, वर्ग कर देते हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएंगे, x² प्लस 1/x², ये 2 भर बचेगा तो उधर चले जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, किसी चीज को हल करिएगा वो सरल होते जाते हैं। ठीक है, एक इसी में जैसे आता है श्रीधराचार्य नियम, ठीक है, वो भी एक गुणनखंड जैसे हल होता है, लेकिन अभी हम समीकरण पढ़ा रहे हैं तो उसको भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक लास्ट और देख लीजिए, जैसे इसमें मान लीजिए सवाल आ जाता है 9/x² माइनस कितना है, 9/x² माइनस y² बटा 25। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/x² माइनस y/5²। ठीक है, अब a² माइनस b² बना, तो एक कोष्टक में x प्लस a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, बस आंसर हो गया। ठीक है, आज देखिएगा, आपको हम इसमें से जो भी सवाल थे सब आपको हमने हल करा के दिखा दिया। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम आगे की प्रक्रिया कर सकें। अब ये आपका जो बीजी व्यंजक था, बीज गणित था, इसके बाद खत्म हो गया। मैं देखता हूँ और कुछ रहेगा तो इसी में चला देंगे, नहीं तो अगला नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में चलाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।